बेटी के जीवन से, उसके पैदा होने से लेकर और उसके आत्मनिर्भरता की यात्रा सुनिश्चित करता है। तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, इसके तहत आप सभी को पता होगा कि बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं, जिसमें बेटियों के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म है, आपकी छात्रवृत्ति है। उस सरकारी योजनाएं बनाने से कुछ नहीं होता। योजनाएं तब धरातल में आती है और सफल होती है जब हमारी सोच बदलती है, जब हम बेटियों के लिए सकारात्मक रहेंगे, उनकी शिक्षा के लिए जागरूक होंगे, सजग होंगे, तभी ये योजना और ये अभियान सफल होगा। तो जैसे ये आप सभी मातृशक्ति से मैं चाहूंगी कि इसको बाद में एक पार्टिसिपेटिव आप लोग सब इसमें अपनी राय रखेंगे। जब घर में बच्चा होता है और बोलते हैं बेटी आई है, बेटी ने जन्म लिया है, तो कई जगह पे तो खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और कई लोग जो है एकदम चुपचाप सुन्न हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है ना? होता है ना? तो क्यों होता है? जब बेटी होती है तो ये चिंता हो जाती है कि ये सारे प्रश्न जो है, और कई परिवार में जो है बेटे की वजह से कई बेटियां हो जाती है और फिर एक और बेटी हो गई तो ये और ज्यादा चिंता हो जाती है। अब ये जो ग्राम पंचायत जो कि मंत्रालय द्वारा चिन्हित गई है 227 जो है ग्राम पंचायतें हैं, जो कि मिशन शक्ति सिंबल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है। इसमें क्या है कि भ्रूण हत्या से लेकर जो बेटियों की शादी कम उम्र में हो जाती है, कम उम्र कितने 18 साल से कम में हो जाती है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कि कुछ ग्राम पंचायतों में हुए हैं और उसी की वजह से इन्हीं चिन्हित ग्राम पंचायतों में 227 है, इनमें ये अभियान चलाया जा रहा है और इसमें मातृशक्ति का जो है वो योगदान ज्यादा है, क्योंकि जो माता होती है वो क्या होती है कि अपने बच्चे की प्रथा। तो हम चाहते हैं इस अभियान के तहत कि मातृशक्ति जो है वो जागरूक हो, बेटी बचाओ कि वो जिए और बेटी पढ़ाओ मजबूती से जिए। तो इसकी दो चीज है कि अगर पहले तो भ्रूण हत्या है, मुझे लगता नहीं कि भ्रूण हत्या का ऐसे कोई केसेस यहाँ होंगे, लेकिन जो एक विषय है वो बहुत जरूरी है, वो है बेटियों की जल्दी शादी। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ पर होगा, या तो उसके परिवार में, कुटुंब में, पड़ोस में, गाँव में, क्षेत्र में ऐसा कोई केस ना हो। क्योंकि जब भी मैं क्षेत्र में जाती हूँ और ये पूछती हूँ, कई बच्चों से मिलते हैं, तो मुश्किल से 11वीं या 10वीं पास लड़कियों से अगर मैं बात करती हूँ कि आप क्या कर रहे हो, तो मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, इसके आगे क्या करोगे, हमारा रिश्ता पक्का हो गया। यही होता है ना? तो बेटी जो है उसके होते ही चिंता हो जाती है। अच्छा, एक चीज बोलना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि अब जब बेटियां होती हैं तो उसका दोषी किसको बनाया जाता है कि माँ को। तो आज क्योंकि ये मंच ऐसा है, इस आप मातृशक्ति को मैं जागरूक करना चाहूँ कि आप कभी इस चीज के दोषी मत अपने आप को मानिए। क्यों? भले ही आपको टोका जाता है, ताना मारा जाता है, हो सकता है सास से, हो सकता है परिवार के किसी और जन से, लेकिन जो माता होती है, माँ होती है, वो इसके जिम्मेदार नहीं होती है। बच्चा बेटा होगा या बेटी होगी, वो किस पे निर्भर करता है? पुरुष पे। तो अब आपके पास एक ज्ञान है, आप जो है ताने नहीं सुनना ना, ताने देना है। क्योंकि जब आप शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे, आप आगे भी अपने बच्चों को जागरूक करेंगे। तो हम जो है माँ को, और एक चीज और भी है जो मैं अक्सर देखा करती हूँ कि जब हम किसी डोली में जाते हो, देखो डोली और ये सब हमारे श्रद्धा के प्रतीक है, हमारा टूट विश्वास है।